नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में दम तोड़ रहा है सयाहत का शोबा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलने के बावजूद दर्शगाहों में जाने को तैयार नहीं है तालिबे इल्म। और झीले डल में खास शिकारा रेस का इनेकाद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की तर्ज पर गिलगित बल्तिस्तान में भी शोबा सयाहत को सयाहों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इस शोबे से वाबस्ता लोगों को बेशुमार मुश्किलात दरपेश है। इनका इल्जाम है कि सयाहत से वाबस्ता लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ऐसे कायदे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे होटल कारोबारी और रेस्तरां वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए अलग कायदे कानून हैं, जबकि उसके गुलाम खित्ते के लिए मुख्तलिफ। इस वजह से न सिर्फ मकामी अफराद परेशानी का शिकार हो रहे हैं, बल्कि यहाँ आए सयाहों को भी खासी दिक्कतों का सामना है। हालात यहाँ तक खराब हो चले हैं कि सयाहों की पुलिस वालों से झड़प भी अक्सर देखने को मिल रही है। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों का ये एहतजाज है चिलास में वाक़े बाबूसर टॉप इलाके पर। ये सयाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इस दूर दराज इलाके में सुकून भरे कुछ दिन गुजारने के लिए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन यहाँ आते ही एक नई मुसीबत उनके गले पड़ गई। दरअसल सतह समंदर से तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़े इस जगह पर दाखिल होने के लिए मकामी पुलिस कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट मांग रही है। इस पर सयाहों का कहना है कि ऐसा ना तो कहीं सरकारी पोर्टल पर लिखा है और ना ही किसी वेबसाइट पर इसके मुतालिक जानकारी है। अब यहाँ तक पहुँच चुके लोग अगर आगे नहीं जा सकते तो भला वो कहाँ जाएं? उनका कहना है कि अगर कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट जरूरी था तो उन्हें इसके बारे में पहले इत्तला करना चाहिए था। इन्होंने कहा जनाब जो पंजाब से आएगा, जोड़ों से आएगा, उसके पास नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक मान गए। इस कोरोना के दौरान मैं 3 दफ़ा गया और इस्लामाबाद, किसी ने एयरपोर्ट पे मुझे टेम्परेचर भी चेक नहीं किया, मास्क भी मेरे लिए लगा था। होटल में गया और कोई एसओपी नहीं है, वहाँ मुझसे नहीं पूछते। मैं वही पंजाबी भाई से कहता हूँ यार आप नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगा, ये तफरुका है, ये फसाद है, ये बर्बादी है। गिलगित बल्तिस्तान में पहले तो कोरोना के खतरे की वजह से सयाहों को आने की इजाजत नहीं दी गई, और बाद में जब इजाजत दी गई तो एसओपी के नाम पर बेशतर इलाकों में दाखिल होने से पहले कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट लाने को कहना सरासर ज्यादती है। इस बारे में तो मकामी टूर ऑपरेटर्स और होटल कारोबारियों को भी जानकारी नहीं थी, और जब उन्हें इसका पता चला तो इनका नाराज होना लाजमी था। मकामी लोगों का कहना है कि अगर कोई इस्लामाबाद या लाहौर में दाखिल होता है तो उससे कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, तो फिर ये ज़ाब्ते गिलगित बल्तिस्तान में ही क्यों नाफिज किए गए? गवर्नमेंट का मेहमान आते हैं, उनके लिए 10-10, 15-15 गाड़ियों में जो है उनको प्रोटोकॉल भी मिलता है। वो जाते हैं फंजर आफ्ताब तक, वो जिस होटल में चाहते हैं उस होटल में उनको बिठाते हैं। बाकी होटल वाला बंद है, बेचारे बैठे हुए बाहर देख रहे हैं, मजे से जा रहे हैं जी। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती मकामात की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो हुकूमत की तरफ से तवज्जो दिए जाने की। चाहे पाकिस्तानी हुकूमत हो या मकामी, इन दोनों को ही इस इलाके की फलाह बहबूदी और तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। मतलब है तो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात पूरे करने से। नहीं तो क्या वजह है कि जो इलाका हद से ज़्यादा खूबसूरत है, जहां सयाह आने चाहिए, वहां तक पहुंचने में सयाहों को बेशतर मुश्किलात पेश आ रही हैं। कहीं ऐसा इस इलाके में सयाहों को आने से रोकने के लिए तो नहीं किया जा रहा? हमारे यहाँ की जो समझे थिंक टैंक या ब्यूरोक्रेट या जो भी अवेलेबल चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट या जिधर भी हैं, वो ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कोरोना ज़ीरो करे, फिर हम पूरी दुनिया से WHO से भी सर्टिफिकेट ले रहे कि जी ज़ीरो हो गया, हमने बड़ा अच्छा काम किया।
तो फिर हम दुनिया के टूरिस्ट भी लाएंगे और पाकिस्तान के टूरिस्ट लाएंगे, तो इस तरह तो हम सारे तबाह हो जाएंगे, जो हमारे जितनी होटलें हैं और हम जो डेली वेज पे काम करने वाले लोग हैं या ट्रांसपोर्टर हैं। इस पूरे इलाके में सयाहों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के कुदरती हुस्न से वाकिफ होने के लिए बहुत से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहाँ गाड़ियों से जाना तकरीबन नामुमकिन है और वहाँ पैदल ही पहुँचा जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे पर खूबसूरती बिखरी होने के बावजूद थोड़े बहुत सयाही यहाँ आते हैं। लेकिन इस साल तो कोरोना की वजह से पहले तो किसी को आने की इजाज़त नहीं दी गई और अब जबकि इजाज़त मिली थी तो वो भी आधी अधूरी। इस दरमियान ये बात भी कही जा रही है कि सयाह यहाँ आकर काफ़ी गंदगी फैला रहे हैं, जिस वजह से मकामी निगरां हुकूमत ने ख़ास तौर से सयाहों से सफाई पर अमल करने को कहा है। हालांकि खदशा ये है कि इस इक़दाम से सयाह नाराज़ हो सकते हैं। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि लोग अपनी समाजी व माशरती जिम्मेदारियों का मुजाहिरा करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे और मैं गिलगित बल्तिस्तान आने वाले तमाम सयाहों से उम्मीद रखती हूँ कि वो इन खूबसूरत मकामात की सफाई का भी खास ख्याल रखेंगे। जब मैं अपना कमा के खा रहा हूँ, तुम्हें मकरूज हो जाऊँ तुम्हारा, मैं कर्जे ले लूँ और अपने ऊपर कर्जे का बोझ लाऊं, क्यों लाऊं? क्या मैं पागल हूँ? मैं होश में हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। इनको ये नारे अब हमारे साथ नहीं लगेंगे। अब हम रोड पर निकलेंगे और अपना वो सारा मुतालबात मना के फिर हम रोड पर निकलेंगे। जो लोग शोबाए सियाहत से किसी भी तरह वाबस्ता हैं, वो हुकूमत से कोई मुआशी पैकेज नहीं मांग रहे, बल्कि एसओपी को आसान बनाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेशतर होटलों को हमेशा के लिए बंद करने की नौबत आ सकती है। हैरान कुन बात यह है कि यहाँ आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम तो शुरू हो गई है, तब हुकूमत को कोरोना का डर नहीं सता रहा, लेकिन सयाहों को कोरोना के खतरे का हवाला दिया जा रहा है। हुकूमत की यह दलील मकामी लोगों के गले नहीं उतर रही। वादी में सयाहती मकामात की कोई कमी नहीं है, लेकिन हालिया कुछ वक्त से कोरोना वायरस के सबब यहाँ सयाह नहीं आ रहे थे। लेकिन अब अनलॉक के इस दौर में सयाहों पर से लगी पाबंदियां खत्म हो गई हैं और सयाहों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। हालांकि अब भी खतरे के मद्देनजर सयाह उतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सयाहत को फरोग देने के लिए गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज की जानिब से एक खास कोशिश की गई। इसके तहत झीले डल में शिकारा रेस का इनेकाद किया गया। इससे न सिर्फ शिकारा वालों की हौसला अफजाई हुई, बल्कि यहाँ आए सयाह भी इससे काफी लुत्फानंदोज हुए। काबिल गौर है कि भारतीय फौज हर साल इस तरह के इक़दामात करती आई है, जिससे न सिर्फ मकामी आवाम का हौसला बढ़ता है, बल्कि सयाहत को भी फरोग मिलता है। हर साल बड़ी तादाद में सयाह वादी का रुख करते हैं। कुछ का मकसद सैरो सियाहत होता है, तो कुछ यहाँ की खूबसूरत वादियों में फुर्सत के खास पल बिताना चाहते हैं। इन सयाहों को मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और यहाँ का माहौल बेहद रास आता है। श्रीनगर आने वाला कोई भी शख्स डल झील में शिकारा राइड लेना नहीं भूलता। हालांकि इन दिनों सयाहों की आमद थोड़ी कम जरूर है, जिसे बढ़ाने के लिए खास कोशिश की जा रही है। इसी के मद्देनजर हालिया दिनों भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत खास शिकारा रैली का एहतमाम किया गया। ये हमारा एक एनुअल इवेंट है, हर साल हम लोग करते हैं शिकारा रेस, और पिछले कुछ सालों से हम इसमें कश्मीरी युवा बच्चों के लिए बोट रेस और बाकी काफ़ी सारी रेस का आयोजन करते थे। लेकिन इस बार कोरोना के चलते हुए हम लोग ये सब नहीं कर पाए। चूँकि अभी थोड़ी सी हालात ठीक है, तो शिकारा यूनियन और आवाम की मदद, साथ ही टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये एक शिकारा रेस का आयोजन हम लोगों ने किया है। इस खास शिकारा रेस में 15 शिकारे वालों ने शिरकत की। इस रेस में डल के कल कल बहते पानी में तेजी से चप्पू चलाते शिकारे वाले तवज्जो का मरकज रहे। इनके लिए भी ये एक खास लम्हा था, और हो भी भला क्यों ना,
ये शिकारें इनकी रोजी रोटी का जरिया हैं। सयाहत के मुतासिर होने से इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब ये पुरुमीद हैं कि जल्द ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क से कोरोना वायरस का खात्मा होगा और पूरी वादी सयाहों की आमद से फिर गुलजार होगी। सयाह न सिर्फ पहले की तरह बल्कि इससे भी बड़ी तादाद में यहाँ आएंगे। हमें बहुत मजा आया ये शिकारा रैली देख के। काफी लोगों ने काफी अच्छे से दिल से पार्टिसिपेट किया है, काफी लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं, देखने वालों की भी बहुत भीड़ थी, तो खूब मजा आया हमें ये देख के। हम तो पहले भी आ चुके हैं यहाँ बहुत बार, बट आज ये रैली देख के कुछ और ही मजा था यहाँ पे। डल लेक हमेशा से ही सयाहों की कशिश का मरकज रही है, जहां लोग हाउस बोट में ठहर कर और छोटे छोटे शिकारे में राइड लेते हुए न सिर्फ इस पल को यादगार बनाते हैं बल्कि छोटी बड़ी खरीदारी करके भी अपने इस सफर को सुहाना बनाते हैं। वैसे वादी में सयाहों को लुत्फ अंदोज करने के लिए नए तजर्बों पर काम किया जाता है। डल में वाटर स्पोर्ट्स को मकबूल बनाया गया है। इसके अलावा डल झील साफ सुथरी दिखाई दे, इसके लिए वक्तन फवक्तन इसकी सफाई भी की जाती है। बहुत अच्छी है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, कि रेस होना चाहिए। ये बच्चों के लिए फेदर आना बहुत अच्छा है। टूरिस्ट नहीं आए उनके लिए अच्छा है, बहुत अच्छे है। तो मैनावा लेक है, डल लेक, तो यहाँ होना चाहिए रेस, हर कोई रेस। कश्मीर सिर्फ सयाहत के लिए ही मकबूल नहीं है बल्कि मुल्क के दीगर फिल्म सनत और फनकारों की पहली पसंद है। डल झील के बारे में लोग मानते हैं कि आपको शूट करने के लिए किसी खास एंगल की जरूरत नहीं होती है। आप जहां भी कैमरा घुमाइए वहीं दिलकश नजारा सामने आ जाता है। पुराने दौर से लेकर नई फिल्मों तक में डल झील के खूबसूरत मनाजिर छाए रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही न सिर्फ डल बल्कि वादी के हर एक मकाम पूरी तरह सयाहों से गुलजार हो उठेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। हाफिजुल्लाह चिलासी ने ट्वीट किया है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में काजी नासिर और राहत हुसैनी नाम के 2 सरबराह हैं। ये लोग हमारे छोटे छोटे मसाइल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान के बड़े मुद्दों पर ना तो अपनी राय देते हैं और ना ही गिलगित बल्तिस्तान के मौका परस्त सियासतदानों को सही मशवरा देते हैं। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि अगर इमरान खान वाकई गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बेहतरी करने का दावा करते हैं तो इन्हें सभी कौम परस्त रहनुमाओं की रिहाई, शेड्यूल 4 का खात्मा और हमारी जमीनों को हमें वापस कर देना चाहिए। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि इमरान खान की पार्टी के सियासी कारकुनान ने स्कर्दू में वाक़े बल्तिस्तान यूथ फेडरेशन के दफ्तर पर हमला कर दिया। उन्होंने वहां लगे परचम को नीचे गिराकर हमारा अपमान किया है। इस वाक़े से नाराज मकामी तालिबे इल्मों ने एहतजाज किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस इलाके को सूबा बनाने के नाम पर हमारी शिनाख्त को मिटाया जा रहा है। नूरी बदात ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 11 नए सब्जेक्ट्स को सीनियर सेकेंडरी लेवल में शामिल करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक पाकिस्तान ड्रोन से हथियार गिराकर जम्मू कश्मीर में अमन भरे माहौल को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है, जिसे हिफाजती अमला पूरी कामयाबी के साथ काबू किए हुए है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में ताजिरों को दरपेश मुश्किलों के मद्देनजर हुकूमत की जानिब से 1350 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज और इंटरेस्ट पर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। इंतजामिया की जानिब से किए गए ऐसे मुस्बत इकदाम से जम्मू कश्मीर की मईशत को फरोग मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के केस भले ही कम नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तान के शहरों की तरह ही यहाँ भी स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि बहुत से तालिबे इल्म और असातिज़ा इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है और इस खित्ते में जल्द ही कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वजह से लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने से बच रहे हैं। ऐसे में उनके पास ऑनलाइन क्लास का ही सहारा बचता है, लेकिन बिना इंटरनेट के भला ये तुलबा और तालिबात कैसे क्लास अटेंड कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तालिबे इल्मों की मुश्किलात पर पेश है रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि इमरान खान हुकूमत को फैसले जल्दबाजी में लेने की आदत है।
उनके लिए हुए कई फैसलों का खामियाजा पाकिस्तानी आवाम को भुगतना पड़ा है। लेकिन इस बार ये गाज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, खासकर तालिब इल्मों पर गिरी है। दरअसल इमरान खान ने तकरीबन 6 माह से बंद तमाम दर्शगाहें खोलने का ऐलान कर दिया और इस फैसले की जद में गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी इदारे भी शामिल हैं। नतीजतन तालीमी इदारे तो खुल गए हैं, लेकिन डरे सहमे तलबा क्लासों में जाने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में उन्हें एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन इंटरनेट की खराब स्पीड की वजह से उनकी तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। नेट का बहुत ज़्यादा इश्यू है हमारे यहाँ, स्पेशली बहुत स्लो चलता नेट। हमारी क्विज़ेस मिस होते हैं, असाइनमेंट्स मिस होते हैं, प्रेजेंटेशंस हमारी मिस होती हैं। एंड टाइम पे जब हम क्विज़ सॉल्व करने बैठ जाते हैं पढ़ के, तो फिर बीच में आके डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ही इश्यू है। इसकी वजह से हमारी क्लासेस सफ़र हुई है, हम क्लासेस नहीं ले रहे हैं। गाँव से हम इंटरनेट चलता है कि गिलगित तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन नेट का यहाँ पे ये मसला है। गिलगित बल्तिस्तान के तालिब इल्मों, खासकर काराकोरम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे तालिब इल्मों का मुतालबा है कि उनका जो तालीम का नुकसान हुआ है, इसको मद्देनजर रखते हुए उनका सिलेबस कम किया जाए। अपनी इस मांग को लेकर तुलबा और तालिबात ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया और एहतजाजी रैली निकाली। इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया एक तरफ तो फीस में इजाफा कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब उनका कोर्स भी कम नहीं कर रही, जबकि 80 से 90% तुलबा सही तरह से ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सके हैं। बावजूद इसके असातिज़ा कभी प्रोजेक्ट सबमिट करने को कहते हैं तो कभी अचानक मॉक टेस्ट लेते हैं। और तकरीबन हमारे हर सब्जेक्ट के कोई 5-6 क्विज़ेस हुए हैं। क्विज़ेस के नंबर 12 से 13-14 नंबर हैं। किसी का नेट इतना तेज़ नहीं चलता कि वो टाइम पे अपना वो क्विज़ वो दे सके। दूसरा, टीचर्स 9 बजे क्लास लेते हैं, 8:45 पे ये बताते हैं कि 9 बजे आपका क्विज़ होगा। बंदे अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम वीसी साहब से कि कुछ ऐसा कोई हल निकाले जिसके ज़रिए से स्टूडेंट के लिए भी कोई रिलीफ मिले। हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। ये लोग आप अपने लिए कर रहे हैं कि आप अपने यूनिवर्सिटी को आप इतना ऊपर दिखाना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप नहीं चला सकते, ना हम इतना बर्डन सफ़र कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तुलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी खुलने के बावजूद यहाँ क्लास करने को लेकर तैयार नहीं हैं। इनमें से बहुत से तुलबा का कहना है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ऑनलाइन क्लास जारी रखी जाए, जबकि बहुत से तुलबा का मानना है कि ऑनलाइन क्लास इस मसले का हल नहीं है, बल्कि ऑनलाइन तो खुद ही अपने आप में एक बड़ा मसला है। ऐसे खित्ते में जहां फ़ोन का सिग्नल ही बमुश्किल पकड़ता है, वहां इंटरनेट भला कैसे चल सकता है। बहुत से तालिब इल्मों ने अपने घर पर वाईफाई भी लगवा लिया है, लेकिन फिर भी उनकी मुश्किलात दूर होती दिखाई नहीं पड़ रही। नेट इशू इतना ज़्यादा गिलगित में तो आपको पता है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं नेट के हवाले से। इतना स्लो चलता है, हम वाईफाई भी लगाए तो फिर भी बहुत स्लो चलता है। तो यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम हुआ था, जिससे हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुए, क्योंकि जब हम असाइनमेंट करते थे कोई क्लास सही से अटेंड नहीं हो रहा था, बीच में कट रहा था नेट वाईफाई की इश्यूज़ की वजह से। अगर कोई असाइनमेंट करके जो फिक्स डेट बताया गया था हमें, उसी डेट पर अगर हम वो सबमिट करते थे तो नहीं हो के जो है ऊपर से ऑनलाइन जो पेपर सिस्टम हुआ था, क्विज वगैरह, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए स्टूडेंट्स। और मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ अच्छा काम हो गया, अच्छा नहीं लगा ये सब। गिलगित बल्तिस्तान के तुलबा और तालिबात के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की सूरत हाल है। अभी वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर क्लास करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए तो इस खित्ते में उनके इलाज की बेहतर सहूलियात मौजूद नहीं है, और अगर वो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो पुअर कनेक्शन की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इस दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट फराहम कराने वाले पाकिस्तानी इदारे SCO की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग के दौरान पूरे इलाके में इंटरनेट के मामलात पर चर्चा हुई, लेकिन इस सूरत हाल में कब बेहतरी आएगी, इस बारे में किसी भी आला अहलकार ने कुछ नहीं कहा।
जैसा कि सबको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है शुरू से नेट का इशू चल रहा है। यहाँ पे 3G 4G के नाम पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2G से ज़्यादा वो नेट अवेलेबल नहीं है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इन चीज़ों से सफ़र है, ऑनलाइन क्लासेस वो लोग नहीं ले सके हैं, और ताहम स्टूडेंट और जो है तलबा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बेचैनी पाई जा रही है कि जो 21 से जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स होंगे उनके हवाले से उनका क्या हाल होगा, क्योंकि एक हफ्ते का ड्यूरेशन जो दिया है वो टू सम एक्सटेंट, ये भी कोई कम ड्यूरेशन इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें जो है वो पूरा नहीं कर सकती। ये बात सभी जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में आला तालीम की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। यहाँ यूनिवर्सिटी सतह तक पहुँचने के लिए तालिबे इल्मों को मुश्किलों का तवील रास्ता तय करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो यूनिवर्सिटी की दहलीज तक पहुँचने में कामयाब होते हैं। लेकिन हमेशा किसी न किसी तरीके से उनकी तालीम में रुकावट आड़े आती है। इस बार कोरोना, ज़्यादा सिलेबस, ख़राब इंटरनेट और फीस में इजाफे का मामला है, तो अगले साल कुछ और होगा। जब तक हुक्मरान यहाँ तालीम को सबसे ज़रूरी नहीं समझेंगे, तब तक हालात में किसी बड़े बदलाव की बात भी सोचना बेईमानी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में तालिबे इल्मों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लेने के बाद अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में स्कूलों के खुलने का दौर शुरू हो गया है। मरकज के जेर तहत जम्मू कश्मीर में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूल के शुरुआती दिनों में क्लासेस में तालिबे इल्मों की तादाद अभी कम है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि धीरे धीरे अदद-ओ-शुमार में इजाफा होगा। बता दें कि अनलॉक 4 में मरकजी हुकूमत ने 9वीं से 12वीं तक के तुलबा और तालिबात को अपने असातिज़ा से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जाने और खोलने की इजाज़त दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में स्कूलों को खोलने की इजाज़त नहीं है। पेश है रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा से मुल्क का हर एक शख्स मुतासिर हुआ है, चाहे शहरी इलाके का कोई बाशिंदा हो या फिर दूर दराज इलाके का। कोविड का असर सभी की जिंदगी पर पड़ा है। अब जबकि इस वायरस के मामलों को लेकर इतना वक्त बीत चुका है, तो मुल्क में इससे निमटने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। अवाम एहतियात बरतना और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना भी सीख गए हैं। इसलिए बाजार और दुकान से लेकर जिम और शॉपिंग मॉल तक काफी कुछ अनलॉक हो गया है। इस नई कड़ी में अब बारी थी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूलों की। इसलिए हुकूमत ने SOP जारी करते हुए वालिदैन की इजाजत से तालिब इल्मों को स्कूल आने की इजाजत दे दी है और बच्चों ने स्कूल आना भी शुरू कर दिया है। एक तो बहुत टाइम के बाद स्कूल आ रहा है, जो कोविड ने वो सिचुएशन क्रिएट की थी, उस वजह से सब पैनिक थे, घर में भी बहुत डिप्रेस थे। एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल का, उस वजह से भी हम घर में ऑलरेडी बंद थे। फिर हम स्कूल आए कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद वापस स्कूल बंद हो गए। अभी मुझे लगता है हम बहुत टाइम के बाद स्कूल आए तो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, हमारा अटेंशन भी डाइवर्ट हो गया है। स्कूल आया तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी प्रिकॉशंस भी है। तो आई होप इसके बाद ऐसी और सिचुएशन कोई क्रिएट ना हो जिससे हम लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो जाए। तालिब इल्म स्कूल आ रहे हैं तो इस दौरान स्कूल इंतजामिया भी अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रहा है। स्कूल में दाखिल होने से पहले सभी तालिब इल्मों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। टेम्परेचर चेक करने के बाद और इस बात का यकीन होने के बाद कि इनमें से किसी को भी बुखार नहीं है, तालिबात को स्कूल कैंपस में अंदर आने की इजाजत मिली। महीनों इंतजार के बाद अपने साथियों से मिलने की खुशी इनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। एक तरफ इनमें कोरोना को लेकर थोड़ी फिक्र थी, तो दिल में ये इत्मीनान भी था कि अब इनकी तालीम में किसी तरह की रुकावट हाइल नहीं होगी। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इनके जो भी तजब्जुब थे, वो सभी असातिज़ा की बेहतर रहनुमाई की बदौलत दूर हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हमें अब स्कूल्स हमारे ओपन हो रहे हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पे हमने अपने फ्रेंड्स से मिले, बहुत ज़्यादा खुशी हुई अपने फ्रेंड्स से मिल के। और बहुत सारे मतलब जो इन दिनों में हम सोच रहे थे घर में, वो अपने फ्रेंड्स से शेयर किया, क्या किया हमने इन 6 मंथ्स घर पे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है हमें यहाँ पे।
स्कूल भले ही अभी खुले हों, लेकिन इसकी तैयारी कई दिन पहले शुरू हो गई थी। साफ सफाई का दौर गुज़िश्ता कई रोज से जारी था। बच्चों के आने से पहले ही असातिज़ा स्कूल पहुंचने लगे और उनको भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल और थर्मल स्क्रीनिंग के मुतय्यना मरहले से होकर गुजरना था। स्कूलों को फिर से खोलने के दौरान सभी हिदायत और प्रोटोकॉल पर अमल किया गया। बहुत सी जगहों पर महकमा तालीम के आला एहलकारों ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा भी किया। एक टीचर से दूसरे टीचर और तालिब इल्मों के साथ किताबें, चौक और डस्टर आपस में तबादला न करने के अहकामात भी सादिर किए गए थे। रेगुलर क्लासेस से हम टीचर से कंसल्ट करके कुछ भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और अभी स्कूल खुले हैं तो हमारी स्टडीज़ के रिलेटेड जो भी हमें प्रॉब्लम्स है वो हम क्लियर कर पा रहे हैं आज आके स्कूल में। और 6 मंथ्स के बाद स्कूल खुले हैं तो हमें अच्छा लग रहा है कि स्कूल खुले और हम अपने डाउट्स क्लियर कर पाए और हमारी स्टडीज़ अच्छी हुई। स्कूल खोलने से पहले बेशतर स्कूलों के कैंपस को सैनिटाइज किया गया। अब जबकि स्कूल खुल गए हैं तो बगैर मास्क के किसी को भी स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। तालिब इल्म भले ही अभी कम उम्र के हैं, लेकिन वो काफी समझदारी दिखा रहे हैं। आपस में एक दूसरे के साथ दूरी बनाकर ही क्लास में शिरकत कर रहे हैं। पहले दिन स्कूल में सिर्फ तालिब इल्म ही नहीं पहुंचे, बल्कि स्कॉलरशिप, टीसी, न्यू एडमिशन, एनरोलमेंट वगैरह के काम के लिए वालिदैन भी स्कूल पहुंचे। सभी को बस यही उम्मीद और यकीन है कि एक बार जब कोरोना का खतरा कम हो जाएगा तो स्कूल्स और कॉलेज फिर से पहले की तरह मामूल के मुताबिक चलने लगेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। शोबा तालीम में सरमायादारों की सोच की बजाय गरीब तरीन देहातियों की ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दीली लाई जानी चाहिए। बुनियादी तालीम शहरियों व देहात के बच्चों की ज़हनी खलीज को काटती है